दोस्तों, क्या आपके भी घुटने में दर्द रहती है? क्या आपको भी सीढ़ियाँ चढ़ने में तकलीफ होती है? क्या आप भी रात भर जो सो के उठते हैं सुबह पहर, तो उस समय काफ़ी स्टिफ़नेस रहता है? या फिर पैर मोड़ करके कभी आप बैठ जाते हैं तो 5 से 7 मिनट के बाद काफ़ी सीधा करने में तकलीफ होती है? या फिर बहुत देर तक अगर कभी खड़े रह जाते हैं तो तकलीफ होती है? तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम डायग्नोज़ कर सकते हैं कि हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस है कि कॉन्डोमलेसिस है कि मेनिस्कस टियर है कि क्या है। ये तो हम डायग्नोसिस भी कर लेंगे, उसके बाद जो मैं एक्सरसाइज बताऊँगा, उसको अगर आप करना शुरू कर दिए, तो वैसे व्यक्ति जिनको ग्रेड 4 तक भी चला गया है ऑस्टियोआर्थराइटिस का और उन्हें डॉक्टर ने बता दिया है कि आपको सिर्फ़ ऑपरेशन ही बचा सकता है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, तो वैसे व्यक्ति के लिए भी मैं कहता हूँ कि अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं और 1 से 2 महीना भी अगर आप कर लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप अपने घुटने के ऑपरेशन से बचा सकेंगे। खास करके वैसे व्यक्ति भी जिनका एज 50 वर्ष से ऊपर हो गया है, 60 हो गया है या 70 हो गया है या 80 हो गया है। ऐसे-ऐसे लोग भी हमारे द्वारा बताए गए एक्सरसाइज को कर रहे हैं और उन्हें भी बेनिफिट हो रहा है। तो मैं कहता हूँ कि अगर आपको ऑपरेशन कराने के बाद 2-3 महीना आपको एक्सरसाइज तो करना ही पड़ेगा। क्यों ना उस एक्सरसाइज को हम ऑपरेशन कराने के पहले करना शुरू कर दें ताकि हमको यह एहसास हो सके कि हम अपने ऑपरेशन से बच सकते हैं। क्योंकि जानते हैं जैसे ही हमारा ग्रेड 2 से ऊपर बढ़ता है ऑस्टियोआर्थराइटिस का तो डॉक्टरों द्वारा बोला जाता है कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो अभी अगर हमारा ग्रेड 4 भी पहुँच गया है ना, दोनों हड्डियाँ आपस में सटने भी लग गई है ना, तो मैं कहता हूँ कि आप 1 से 2 महीना मेहनत कर लें और अपने ऑपरेशन से बच सकते हैं, अपने घुटने को ऑपरेशन से बचा सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और सारी एक्सरसाइज को करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि मैं जानता हूँ वैसे व्यक्ति जो बुजुर्ग हो चुके हैं और उन्हें एक्सरसाइज करने के लायक नहीं है, करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता है, तो उनको कैसे-कैसे एक्सरसाइज करना चाहिए, वह मैं बताने जा रहा हूँ। उस एक्सरसाइज को अगर करना शुरू कर दिए ना, तो मैं समझता हूँ कि 15 से 20 दिन के अंदर आप यह महसूस कर सकेंगे कि आप अपने घुटनों को ऑपरेशन से बचा सकते हैं और इसी एक्सरसाइज को रेगुलर वे पे हम महीना 2 महीना कर लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हम अपने घुटनों को ऑपरेशन से बचा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। आज की वीडियो में हम वैसे व्यक्ति जो एक्सरसाइज करना चाहते हैं लेकिन एक्सरसाइज नहीं हो पा रहा है, तो वो कैसे करेंगे, उसके बारे में बताएँगे। उसको हम कैसे-कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में बताएँगे। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा ज़रूर और इसे घर पे कीजिएगा। मैं समझता हूँ कि आप 10-15 दिन के अंदर बहुत ही राहत महसूस करेंगे और उसे लगातार महीना 2 महीना कर लेते हैं, तो आप अपने घुटनों को ऑपरेशन से बचा सकेंगे। अब इसमें सबसे पहले हम डायग्नोसिस करेंगे कि आखिर हमारा प्रॉब्लम हुआ कैसे है। ऑस्टियोआर्थराइटिस ग्रेड 4 है तब तो हम समझ गए कि हमारा पूरा घुटना का हड्डी जो है ना, वो आपस में चिपक चुका है। तो हमें डॉक्टरों द्वारा बता दिया गया है कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले भी कॉन्डोमलेसिया पटेला होता है, इसके अलावे मेनिस्कस टियर होता है। ये सारी चीज़ को हम कैसे डायग्नोज़ करेंगे, कैसे पता कर सकेंगे? एक्स-रे तो करा लिए तो पता चल जाएगा, लेकिन थोड़ा-सा हम फिज़िकली भी टेस्ट करेंगे कि हमें क्या-क्या हो रहा है और क्या-क्या नहीं हो रहा है। सबसे पहले हमारे घुटनों को हम चेक करेंगे। दोस्तों, रियली में अगर हम घुटनों के दर्द से छुटकारा पाना चाहते हैं, चाहे तो कॉन्डोमलेसिया पटेला हो या मेनिस्कस टियर हो या फिर आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस का ग्रेड 1 से लेकर के ग्रेड 4 हो, तो हमें पहले एक्सरसाइज करने से पहले चेक करना है कि हमें क्या-क्या हो रहा है। उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप जानते होंगे कि हमारे दोनों हड्डियों के बीच में ऊपर में एक पटेला होता है, जो मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ। इस पटेला को हम मूवमेंट कराने की कोशिश करेंगे, ये हो रहा है कि नहीं। ये बायाँ और दायाँ, आप दोनों हाथों को बिल्कुल इस तरह से पकड़ लें और अंगूठों से इसे लेफ्ट राइट करने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे कि मेरा जो पटेला है ना ये मैं आगे से कर रहा हूँ तो पीछे की तरफ भी जा रहा है, पीछे से कर रहा हूँ तो ऊपर भी आ रहा है और लेफ्ट से राइट की तरफ दबा रहा हूँ, राइट की तरफ जा रहा है और राइट से लेफ्ट की तरफ दबा रहा हूँ तो जा रहा है। कहने का मतलब ये बिल्कुल हमारा ऑलरेडी नॉर्मल है, इसलिए मैं इतना कर पा रहा हूँ। दोनों घुटने में के अगर प्रॉब्लम है तो दोनों को हम चेक कर लेंगे। मैं देखा हूँ जिनका ऑस्टियोआर्थराइटिस का ग्रेड 4 हो चुका है ना, तो राइट में अगर 4 हुआ है तो इसमें भी 3 हो चुका है ऑस्टियोआर्थराइटिस का, 2 हो चुका है, तो हम इसको भी चेक करेंगे। इसमें चेक यही करना है कि हमारा जो पटेला है ना, वह स्मूथली ऊपर-नीचे और बाएँ-दाएँ हो रहा है कि नहीं। अगर ये हो रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो रहा है, रियली में आप अभी चेक करें अपने और अपने पटेला को देखें। अगर हो रहा है तो कमेंट में यस लिख दें, पटेला मूवमेंट हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो भी नो लिखें, ताकि हमें भी पता चल पाए कि आखिर वैसे लोग जो ठीक नहीं हो पा रहे हैं घुटने के दर्द से, उनको प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है और
मैं जो एक्सरसाइज बता रहा हूँ इसको करने की कोशिश ज़रूर करें, ठीक है? तो हम पहले पटेला चेक कर लेंगे। अब हमें लगा कि हम ये नॉर्मल है, डज़न्ट मैटर, आगे हम बढ़ेंगे। और अगर लगे कि नहीं, ये पटेला हम मूवमेंट कराने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे महिलाएँ हैं, वैसे पुरुष भी हैं जिनका यह पटेला मूवमेंट नहीं कर रहा है। तो हमारा सबसे पहले काम यही है कि चाहे तो हम तेल लगा कर के भी कर सकते हैं, और नहीं तो कभी भी बैठे हुए हैं ना, तो पैर सीधा करेंगे और अपने पटेला को मूवमेंट कराने की कोशिश करेंगे। इसमें भी 2 तरह का चीज़ हो सकता है, या तो पटेला मूवमेंट होगा तो दर्द नहीं करेगा, और या फिर पटेला मूवमेंट करने में थोड़ा दर्द करेगा। कोई चिंता करने की बात नहीं है। दर्द करता है तब भी हम इसको मूवमेंट कराने की कोशिश करेंगे, दर्द नहीं करता है तो भी हम इसे मूवमेंट कराने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगर ज़्यादा जाम है यह पटेला, तो हम यहाँ पर ऑलिव ऑयल लगाएँ या फिर कैस्टर ऑयल लगाएँ या फिर दोनों मिक्स करके लगाएँ। कई वीडियो में मैं पहले बता चुका हूँ। उसके बाद इस पर हम मसाज करेंगे, थोड़ा-सा सेकाई करेंगे, इसी दौरान हम पटेला को मूवमेंट कराने की कोशिश करेंगे। अगर ये हमारा मूवमेंट सही से होने लगेगा तो हमारा कॉन्डोमलेशिया पटेला का जो प्रॉब्लम आपको बताया गया था, वो हमारा ठीक हो सकेगा। लेकिन इसमें भी टेंडनाइटिस होता है। टेंडनाइटिस क्या होता है? यह पटेला यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक पट्टा कहें तो पट्टा से कनेक्टेड है, और हमारे लोअर एंड का जो फीमर है ना, फीमर के पास नीचे से कार्टिलेज भी होता है, और हमारे पटेला के इनर साइड में भी कार्टिलेज होता है। इसलिए ये आराम से ऊपर नीचे हो पाता है, राइट लेफ्ट हो पाता है। वह कार्टिलेज अगर कम हो जाता है, क्योंकि एक ही जगह पर रहेगा तो कार्टिलेज धीरे-धीरे घिसने लगता है। हम इसको बहुत ज़्यादा रेस्ट भी दे चुके होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो हमारा कार्टिलेज घिस जाता है और वही वहाँ पर जाम होने लगता है। तो हम यहाँ पर इस तरह से हम इसे छुड़ा सकेंगे। साथ ही साथ कुछ सप्लीमेंट भी खाएँगे। मैं कई वीडियो में बता रखा हूँ, अगर आप सप्लीमेंट खाना चाहते हैं तो वो खा लें, लेकिन मैं तो कहूँगा कि पहले आप 1 महीना कम से कम मेहनत कर लें, उसके बाद सप्लीमेंट का इस्तेमाल करें। ठीक है? कॉन्डोमलेशिया पटेला हो गया। अब हम पैर को मोड़ेंगे। दूसरा टेस्ट हम करेंगे कि हम अपने पैर को मोड़ पाते हैं तो पूरा मुड़ता है कि नहीं। अगर हम पैर को ये पकड़ लिए और पूरा अपने बट्टक में, इस एरिया में देखिए कि मेरा पूरा पैर सट गया, हमारे शरीर से सट गया, ठीक है? तो ये चूँकि मेरा नॉर्मल है इसलिए सट रहा है, आपका हो सकता है कि पहले इतना तक आए या फिर इतना तक आए। कई-कई व्यक्ति को जब ऑनलाइन कंसल्टेंसी में देता हूँ तो देखता हूँ कि सिर्फ़ इतना तक मुड़ता है, इससे आगे नहीं मोड़ पा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं मोड़ पा रहे हैं चूँकि हमारा मेडियल साइड में गैप की कमी हो गई ही नहीं, बल्कि हमारे दोनों हड्डियाँ चिपक गई है, सट गई है। तो हम इसको भी छुड़ाएँगे, कैसे छुड़ाएँगे आगे हम बताएँगे। तो अगर पूरा नहीं मुड़ रहा है तो ये हमारा कंप्लीटली ग्रेड 4 का ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया। अब मेनिस्कस टियर को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, मैक्सिमम लोगों को जो मेडियल मेनिस्कस टियर होता है ना, वो पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ मेडियल मेनिस्कस टियर होता है या फिर इंटीरियर हॉर्न ऑफ मेडियल मेनिस्कस टियर होता है। अगर इंटीरियर होगा तो हमें इस पोजीशन पे, मैं लेफ्ट में दिखाता हूँ, इस पोजीशन पे दर्द होगा, ठीक है? खास करके यहाँ पर शूटिंग पेन होगा, या फिर जब भी बैठे हैं तो लगेगा हल्का टिस-टिस करके दर्द होता रहेगा। और जब हम थोड़ा-सा पैर को इस तरह से घुमाएँगे ना, थोड़ा-सा रिलैक्स भी हो सकता है, या फिर पैर को थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ जब हम स्टार्ट करेंगे ना, तो भी वहाँ से रिलैक्स मिलेगा। शुरुआत के दिनों में हो सकता है वैसे व्यक्ति जिनको कॉन्डोमलेशिया पटेला के साथ-साथ मेडियल मेनिस्कस टियर भी है और ऑस्टियोआर्थराइटिस पूरा कंप्लीटली 4th स्टेज में है, तो एक्सरसाइज करने में 1, 2 दिन, 3 दिन तक उनको दर्द बढ़ सकता है। मैं कई वीडियो में ही बता चुका हूँ। मैं इसलिए सारी चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ ताकि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये सारी घटनाएँ आपके साथ होगी, उसमें घबराना नहीं है, आपको एक्सरसाइज करना है। चूँकि मैं जो एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ ना, 100% कारगर है और प्रूवन है। हज़ारों लोगों ने किया है और ठीक हुआ है। यहाँ तक कि ग्रेड 4 जिनको ऑपरेशन के लिए बोल दिया गया था, वह भी आज दौड़ रहे हैं। दौड़ रहे हैं इन द सेंस कि कोई केदारनाथ के यात्रा से घूम करके आया है, तो कोई वैष्णो देवी की यात्रा से घूम के आ रहा है। विशेष बात मैं नहीं करूँगा। तो ये हम चेक कर लिए, ये सारी एक्सरसाइज, ये सारी चेक करने के बाद तो हमें पता चल गया कि हमारा कॉन्डोमलेशिया पटेला है कि मेनिस्कस टियर है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, राइट? अब हम एक्सरसाइज करेंगे। तो वैसे व्यक्ति जो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए सबसे आसान जो है कि हम एक गमछा या दुपट्टा का इस्तेमाल करेंगे और उसके सहारे हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। कई वीडियो में वैसे व्यक्ति के लिए मैं बताया हूँ जिनका 40 बरस, 35 बरस या 50 बरस से ऊपर है, वो हर एक एक्सरसाइज को करने के योग्य हैं और करते हैं तो ठीक हो रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे महिलाएँ हैं, बहुत सारे ऐसे माताएँ हैं, जो एक्सरसाइज करना तो चाहती हैं लेकिन नहीं हो पाता है। आज ही मेरी क्लिनिक पर एक ऐसे व्यक्ति आए थे 73 इयर्स ओल्ड, जो
उनका घुटना तो कंप्लीटली जाम था ही, 4th स्टेज में था, ऑपरेशन कराने के लिए जा रहे थे, मैंने उन्हें रोका है। अभी 8 दिन का मैं ट्रायल पर उनको रखा हूँ। आगे देखते हैं 8 दिन के बाद जब वो आएँगे तब मैं देखूँगा कि कितना इम्प्रूवमेंट है, उसके बाद उनको बताऊँगा कि हाँ, कौन-कौन सा एक्सरसाइज़ करना चाहिए। उस वीडियो को भी मैं बनाऊँगा और आपको अपलोड करके ज़रूर दिखाऊँगा कि हाँ, 8 दिन पहले से अभी कितना वह बेहतर महसूस कर रहे हैं। ख़ैर, अब हमें एक्सरसाइज़ करने के लिए जो पंजा को आगे-पीछे करने वाला होता है ना, उसे हम थोड़ा-सा अच्छे तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो हम अपने पैर को थोड़ा-सा ऊँचा पर रखेंगे। तो वैसे व्यक्ति जो एक्सरसाइज़ नहीं कर पा रहे हैं पंजा को आगे-पीछे करने वाली, तो हम एक गमछा लिए हैं, दोनों गमछे के इस छोर को हम कंप्लीटली बाँध देंगे आराम से, 2 गेठी दे देंगे ताकि हम यह खुल नहीं पाए, ठीक है? अब हम ये गमछा का जो निचला छोर है ना, एड़ी का निचला छोर है, उसके नीचे से हम इसे ले जाएँगे और यहाँ पर से हम अपने पैरों को इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप देख लीजिए कि हमने इस तरह से बाँध लिया है। बाँधने के बाद हम अपने पंजों को अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है? हमारे पास अभी शुरुआत में हो सकता है कि टाइम लगे, 1 घंटा समय लगे, तो एक्सरसाइज हम करेंगे 1 घंटा, क्योंकि घर पे बैठे रहना है तो उससे अच्छा है कि एक्सरसाइज करें। अब हम अपने पंजों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, ठीक है? आप देख रहे हैं कि हम अपने पंजों को आराम से पूरे जितना हमारा ताकत है उतना खींच रहे हैं। हम इसलिए खींच पा रहे हैं क्योंकि हमारे पंजों में कोई दिक्कत नहीं है, घुटने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको दिक्कत है ना, तो हो सकता है कि आपको इतना खींचने में आपको दर्द हो। चिंता करने की बात बिल्कुल नहीं है, धीरे-धीरे हम जितना खींच रहे हैं, जितना खींच पा रहे हैं उतना खींचेंगे, उसके बाद थोड़ा-सा और खींचेंगे, फिर थोड़ा-सा खींचेंगे और फिर नॉर्मल, ठीक है? और फिर पंजों को आगे की तरफ खींचेंगे, ठीक है? यह उनके लिए है जो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हम कम से कम 30 बार ज़रूर करेंगे। अपने से इस तरह से और इस तरह से। इससे क्या होगा हमारे काफ मसल्स में जितने भी नर्व है ना, वह नर्व स्ट्रेच होगा तो हमें दर्द में कमी आएगी। यह हम 30 बार कम से कम करेंगे, आगे भी और पीछे भी, ठीक है? अपने हाथों से ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यह हो गया, इसके बाद हम एक्सरसाइज करने के लिए जो हमारा होता है कि ये पंजा को आगे पीछे करना है या फिर घुमाने के लिए आप एक्सरसाइज स्टार्ट करें। उसके बाद देखें कि सब कुछ हो जाएगा। आज जो कर रहे थे हमारे पास जो 73 इयर्स ओल्ड आए थे, वह कर पा रहे थे तो वो मुश्किल से पंजा को आधा घुमा पा रहे थे, सही से घूम नहीं रहा था। कोई दिक्कत नहीं है, शुरुआत दिन में हो सकता है ऐसा, लेकिन धीरे-धीरे उसको हम सीखेंगे और करेंगे डेली बेसिस पे ना, तो सब कुछ होने लगेगा। ठीक है? हम पूरा आगे ले गए, पूरा बाएँ ले गए, पूरा दाहिने, पूरा ठीक है? इस तरह से हम किए। जितना भर हमें ताकत मिल रहा है, उतना भर हम अपने पैरों को क्लॉकवाइज़ और एंटी क्लॉकवाइज़ घुमा लेंगे, राइट? ये हो गया हमारा दूसरा एक्सरसाइज, ठीक है? तीसरा एक्सरसाइज ने करने के लिए मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, मैं फिर से भी बता दे रहा हूँ आपको कि यह जो टॉवेल रोल है ना, इसको हम अपने पैर के नीचे देखेंगे जिनका 4th स्टेज में जा चुका है ना, ये घुटना भी ना कंप्लीटली जैसे मेरा सट जा रहा है नीचे, उनका नहीं सट पाता है, इतना या इतना मुड़ा रहता है, वह पूरा सट नहीं पाता है। कोई दिक्कत नहीं है, धीरे-धीरे जब हम स्टार्ट करेंगे तो सब कुछ होने लगेगा, क्योंकि हम इस जगह पे टॉवेल रोल रखेंगे और उसके बाद इससे नीचे प्रेस करेंगे। सभी वीडियो में मैं बताया हूँ, इस तरह से नीचे प्रेस करेंगे, ठीक है? ध्यान यही देंगे कि हमारा एड़ी उठेगा नहीं, बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। नीचे दबा के रखेंगे 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड जितना तक दबा के रख सकें उतना रखेंगे और फिर नॉर्मल। फिर से, फिर नॉर्मल, फिर से दबाएँगे, फिर से नॉर्मल, ठीक है? यह भी हमें कम से कम 30 रिपीटेशन करना है। 10-10 सेकंड का कर सकते हैं, रोक सकते हैं या 15 सेकंड का रोक सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है कितना आप टाइम देना चाहते हैं। जितना टाइम ज़्यादा दीजिएगा उतना आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा, राइट? उसके बाद हमें करना क्या है कि मेनिस्कस टियर में जो यहाँ पर दर्द होता है, ख़ास करके ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी यहाँ पर ज़्यादा दर्द होता है अगर ग्रेड 4 में है। अगर मैं लेफ्ट में दिखाऊँ तो यहाँ पर ज़्यादा होता है। तो इसको हम ठीक करने के लिए यह टॉवेल रोल को अंदर डालेंगे और यह जो पैर है ना,
इसको हम इस तरह से अब करेंगे। यह पैर है, हम इस तरह से मोड़ेंगे और इस तरह से हम अपने पैर को अपनी तरफ खींच करके रखेंगे। हम अगर हाथ से पकड़ सकते हैं तो हाथ से भी कर सकते हैं, और नहीं तो हम इसके सहारा से भी कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि यह मेरा राइट लेग का है तो दाहिने तरफ जाएगा, अगर लेफ्ट का रहेगा तो बाएं तरफ जाएगा, ठीक है? दोनों तरफ हम कर सकते हैं इस तरह से। अपने पंजों को राइट साइड में घुमा लिए हल्का सा, उसके बाद इसे प्रेस करके अपने तरफ सटाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? यह हो गया चौथा एक्सरसाइज। चौथा एक्सरसाइज हम इस तरह से कर सकते हैं। हो सकता है जब आप ये करेंगे ना तो हो सकता है आपको यहाँ पर दर्द हो हल्का-फुल्का। आप चिंता ना कीजिए, 2-3 दिन के अंदर वो दर्द चला जाएगा, ठीक है? लेकिन हम यह एक्सरसाइज डेली बेसिस पर कम से कम यहाँ पे 2 से 3 मिनट ज़रूर रखेंगे। फिर से नॉर्मल हो गया अगर हमें दर्द करने लगा तो, ठीक है? फिर से हम किए और अपने पंजों को इस तरह से ही पकड़ के कर सकते हैं, नहीं तो फिर इस तरह से भी घुमा करके यहाँ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा इंटरनल साइड में यानी मेडियल साइड में जो गैप की कमी हुई थी ना, वहाँ पर से खुलना शुरू होगा। वहाँ पर जो हड्डियाँ चिपकने वाली थी, वह धीरे-धीरे वहाँ पर से गैप बनेगा। और रियलिटी है कि गैप बनता है। बहुत सारे डॉक्टर लोग ये बता चुके होते हैं कि गैप नहीं बढ़ता है, ग्रीस नहीं बनता है, लेकिन यह रियलिटी नहीं है। मैंने हज़ारों लोगों को देखा है, गैप भी बढ़ा है और उनका ग्रीस भी बना है। अब ग्रीस बना है कि नहीं, यह कोई टेस्ट नहीं होता है, लेकिन अगर उनका गैप बढ़ गया और आराम से चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो क्या ग्रीस नहीं बना? 100% बना। उसके लिए अलग से हम लोग सप्लीमेंट भी देते हैं। सप्लीमेंट के बारे में आगे मैं बताऊँगा, कौन-कौन सा सप्लीमेंट खाना चाहिए, ठीक है? इस तरह से यह चौथा एक्सरसाइज हो गया। अब 5वां एक्सरसाइज करने के लिए आप देखे होंगे कि हम पैर को ऊपर उठाते हैं और उसे अपने तरफ खींचते हैं। 5वां एक्सरसाइज करने के लिए हम कुछ नहीं, अपना पैर जिस पैर में भी प्रॉब्लम है, दोनों में है तो दोनों में करेंगे, एक में है तो एक में करेंगे। यह पैर को हम सीधे इस तरह से जिस तरह से बांधे थे उसी तरह से रख कर के ऊपर करेंगे और यह मेरा जितना तक सीधा हो रहा है उतना तक रखेंगे। उसके बाद पंजों को अपनी तरफ खींचेंगे, इस तरह से। आप देखेंगे कि इसमें भी हमारा काफ़ी इस पोजीशन में भी यानी कि हैमस्ट्रिंग मसल्स में भी और काफ मसल्स में भी काफ़ी स्ट्रेच आएगा। धीरे-धीरे वह स्ट्रेच बढ़ेगा, ठीक है? हमारा कोशिश बस यही रहेगा कि हम अपना पंजे को अपनी तरफ किए हुए हैं, अब इसे ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। जहाँ तक ले जा रहे हैं, ले जाएँ, वहाँ पर 5 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड जितना रोक सकते हैं रोकें और फिर नॉर्मल, ठीक है? इस तरह से बिल्कुल आप देख रहे हैं कि मेरा पंजा ऊपर बिल्कुल अपनी तरफ खिंचाया हुआ है और उसके बाद मैं अपने पंजे को ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है? मेरा यह बिल्कुल सीधा रहेगा, तो आप देखेंगे इसमें काफ़ी स्ट्रेच आएगा, ठीक है? तो यह भी हमें कम से कम 10 से 15 बार करना है। यह 2 बार हो गया, फिर से मैं एक बार दिखा रहा हूँ ताकि आप इसे घर बैठ कर के ही आराम से एक्सरसाइज कर सकें और अपने घुटने के दर्द से छुटकारा पा सकें, ठीक है? इस तरह से करेंगे 5 सेकंड से लेके 10 सेकंड तक जितना आप रख सकें, रखें, उसके बाद फिर नॉर्मल। इसे भी हमें 10 से 15 रिपीटिशन करना है और इन सारी एक्सरसाइज को करने के बाद इन सारी एक्सरसाइज को अगर हम डेली बेसिस पर 15 दिन भी कर लेते हैं ना, तो आप ऑस्टियोआर्थराइटिस का ग्रेड 4 में भी जा चुका है या कॉन्ड्रोमलेसिया पटेला ग्रेड 4 में जा चुका है या फिर आपका मेनिस्कस टियर का ग्रेड 3 या ग्रेड 4 में जा चुका है, उन सारी प्रॉब्लम में 50% से लेके 80% तक आपको राहत मिल जाएगी। फिर आप इतना एबल तो हो सकेंगे कि इस एक्सरसाइज को विदाउट दुपट्टा या विदाउट गमछा आप कर सकेंगे। धीरे-धीरे कुछ-कुछ और एक्सरसाइज है जो मैं आगे की वीडियो में बताऊँगा, चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है ऑलरेडी। तो इसके बाद कौन-कौन सा सप्लीमेंट खाना चाहिए, कौन-कौन सा और चीज़ें को अवॉइड करना चाहिए, वो सारी चीज़ों को देखने के लिए आप चैनल पे बने रहें और वीडियो को देखते रहें। उसके बाद अपने एक्सरसाइज को कंटिन्यू करें और अपने घुटने के दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा पाएँ, यहाँ तक कि ऑपरेशन से भी अपने घुटने को आप बचा सकें। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।